अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। नीट यूजी 2025 के एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहेगा। ठीक है, आपको जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है फ्रॉम जेके बोपी वो जो है अभी तक पेंडिंग है। कि यहाँ पर जो है आज 1 अगस्त है एंड यहाँ पर अभी तक जो है कोई भी नोटिफिकेशन इशू नहीं हुई है जेके बोपी के हवाले से। हमारा 22 जो है लास्ट डेट रहा रजिस्ट्रेशन का। उसके बाद इनने जो है लास्ट डेट को एक्सटेंड किया एंड 30 तक आप जो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फ्रेश रजिस्ट्रेशन का टाइम जो है इनने फिर से 2 दिन का एक्सटेंड किया था 29 एंड 30 को। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जिनकी रजिस्ट्रेशन पेंडिंग थी कोई भी एरर की वजह से, तो उनने रजिस्ट्रेशन कर दी। अब बात यहाँ पर आती है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट की। देखिए, अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें, ऑल इंडिया कोटा की जो काउंसलिंग चल रही थी उसका यहाँ पर लास्ट डेट 28 को पहले था। उसके बाद 31 को ने लास्ट डेट एक्सटेंड की। अब उसने अगेन जो है यहाँ पर लास्ट डेट को एक्सटेंड करके 3 अगस्त तक यहाँ पर रख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जेके बोपी को जो है जब तक ऑल इंडिया का काउंसलिंग का यहाँ पर राउंड फर्स्ट कंडक्ट नहीं होता तब तक स्टेट यहाँ पर काउंसलिंग नहीं कर सकती। यहाँ पर 3rd के बाद ही अब आपका राउंड फर्स्ट की काउंसलिंग की नोटिफिकेशन आ जाएगी। अगर हम बात करें प्रोविजनल मेरिट लिस्ट की, तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट 3rd तक आ सकता है। आज भी यहाँ पर चांसेस है कि आज शाम को आपको यहाँ पर जो है या कभी भी आपको दिख सकता है, या 22 या 3 अगस्त को डेफिनेटली आपका राउंड ये जो है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें लास्ट ईयर जो है 25 अगस्त को प्रोविजनल मेरिट लिस्ट रिलीज हुआ था। तो कि लास्ट ईयर यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई थी, इसकी वजह से जो है यहाँ पर लास्ट डेट जो है डेट जो है बहुत ज़्यादा पीछे चली गई थी। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें लास्ट ईयर के ये जो है मेरिट लिस्ट हैं, तो इसमें देखिए रैंक यूटी की रैंक इसकी 1 मिली है। इसके कितने मार्क्स थे? 710। तो ऐसे ही करके जो हमारा यूटी का टॉपर है 622, उसके यहाँ पर रैंक 1 होगी। एंड देखिए फिर रैंक 2 पे यहाँ पर 707 लास्ट ईयर थे। तो ऐसे करके आपकी यूटी की रैंक जो हमारा टॉपर होगा उसको रैंक फर्स्ट होगी, सेकंड टॉपर होगा सेकंड रैंक होगी, थर्ड टॉपर थर्ड रैंक। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा रोल नंबर। ठीक है, रोल नंबर आपका होगा प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में, आपका नाम होगा, आपका जेंडर होगा, नीट की रैंक ऑल इंडिया रैंक एंड नीट का स्कोर जो हमारा आपका नीट का स्कोर है एंड यूटी की रैंक आपको दी जाएगी। ठीक है, एंड बाकी जो कैटेगरी है आपको कैटेगरी दिख जाएगी। वन अनदर मेन थिंग, देखिए यहाँ पर आपको फॉर्म स्टेटस दिख रहा होगा। फॉर्म अप्रूव्ड उन स्टूडेंट्स का होगा जिनका कोई भी डेफिशिएंसी नहीं है। डेफिशिएंसी क्लियर करने के लिए भी उनने टाइम दिया था, तो आई होप कि सारे स्टूडेंट्स ने किया होगा। अब किसी स्टूडेंट की कोई भी यहाँ पर डेफिशिएंसी होगी, कैटेगरी उसकी नहीं बनी थी, तो वो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के बाद जो है अपलोड कर सकता है। देखिए यहाँ पर सेकंड टॉपर जो है इसको फॉर्म डेफिशिएंट दिखा रहा है, तो जिनके डेफिशिएंसी भी होगी उनका भी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स की यहाँ पर कैटेगरीज पेंडिंग थी, वो बोल रहे थे सर हमारा नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आएगा। तो नाम हर एक स्टूडेंट का आएगा, चाहे आपकी डेफिशिएंसी कोई भी हो। ठीक है, तो लास्ट ईयर अगर हम बात करें तो लास्ट ईयर जो है 4569 स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन की थी, नीट क्वालिफाई किया था, 128 कट ऑफ हुआ था। तो फॉर्म अप्रूव्ड या डेफिशिएंट आपको ये दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये जब आपका मेरिट लिस्ट आएगा उससे हमें एग्जैक्ट पता चलेगा कि आपको एमबीबीएस मिलेगा या बीडीएस मिलेगा, तो किस कॉलेज से यहाँ पर आपको जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, देखिए लास्ट ईयर अगर हम देखें कुछ इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर थी। पहले जो है आपका रोल नंबर वाइज लिस्ट जो है इशू किया गया था। बाकी जो है फिर यहाँ पर आपकी जो है ऑनलाइन मोड में रजिस्ट्रेशन हुई थी लास्ट ईयर की हम बात करें, तो वैसे ही सेम केस इस बार भी होगा कि आपके यहाँ पर डेट्स वगैरह दिए होंगे। एंड वन अनदर थिंग कि जिन स्टूडेंट्स का यहाँ पर जो है देखिए यहाँ पर बोला गया है कि ऑल द एलिजिबल कैंडिडेट्स एनेक्जर ए में जो है टू चेक दियर जेंडर मेल करेक्शंस, अगर किसी का कोई भी यहाँ पर जो है इशू रहता है तो वो जो है 27 तक यहाँ पर जाइए एंड अपना जो है फिजिकली यहाँ पर जेके बोपी ऑफिस जम्मू या श्रीनगर में डेफिशिएंसी को क्लियर करें। ठीक है, तो 2 दिन का टाइम ये मिनिमम देते हैं। तो मैंने स्टूडेंट्स को ऑलरेडी बोला है, अगर आपका फॉर्म जो है डेफिशिएंट आता है इन प्रोविजनल मेरिट लिस्ट फिर वो 2 दिन का टाइम देंगे। इस बार जो है आई थिंक वो ऑनलाइन ही डेफिशिएंसी को क्लियर करने का मौका देंगे। अगर ऑनलाइन नहीं होता है तो आपको ऑफलाइन जेके बोपी ऑफिस जम्मू या श्रीनगर विजिट करना पड़ेगा आफ्टर प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। तो ऐसी बात नहीं है कि आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा, डेफिनेटली आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में जो है नेम वगैरह यहाँ पर आएगा। तो अगर हम यहाँ पर फिर कट ऑफ देखें तो लास्ट ईयर जो है 650 के अराउंड आपका कट ऑफ गया था। रैंक यहाँ पर जो है 270 तक कॉलेज अब ओपन मेरिट में मिला था, तो मार्क्स उसके थे 647। तो रैंक हमारी डिसाइड करती है आपकी यूटी की रैंक्स कि आपको एमबीबीएस मिलेगा, बीडीएस मिलेगा एंड किस कॉलेज से मिलेगा। अगर हम ऑल इंडिया रैंक्स की बात करें तो ऑल इंडिया या स्कोर आपका यहाँ पर मैटर नहीं करेगा। जो ही प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगा जब आप देखेंगे कि आपको जो है यहाँ पर क्या रैंक मिली है, तो आपको जो है एग्जैक्ट पता चलेगा कि आपको जो है कौन सा कॉलेज अलॉट हो जाएगा।
फिर रही बात बाकी जो हमारी सब कैटेगरीज आती हैं, लाइक CDP JKPM है, सपोर्ट्स कैटेगरी है, उनकी प्रायोरिटी है, तो उसमें जो है ये केस पता चलेगा। लाइक आपको जो है देखना है कि फर्स्ट स्टूडेंट कौन है यहाँ पे, कि इसमें सीट्स भी बहुत कम होती है, 1 2 या 3 सीट्स जो है इन कैटेगरीज में यहाँ पर ओपन मेरिट CDP में होती है, ST की अलग से CDP में, ST CDP अलग से, ST2 CDP अलग से, ठीक है। तो ऐसे करके जो है जब तक ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट नहीं आता तब तक इन कैटेगरीज का यहाँ पर कट ऑफ जो है बोलना इम्पॉसिबल रहेगा। बाकी जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ ऑलरेडी यूट्यूब पे डाले हुए हैं, तो आपको अब कुछ नहीं करना है, आप प्रोविजनल मेरिट लिस्ट का वेट करेंगे। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जब आएगा उसके बाद जब आपकी रैंक्स वगैरह यहाँ पर पता चलेंगी, उसके बाद काउंसलिंग की नोटिफिकेशन अलग से आएगी। लाइक अगर आपका यहाँ पर 3rd तक ये रिलीज हो गया, 4 या 5th को आप करेंगे एक्सपेक्ट कि आपकी जो है काउंसलिंग की नोटिफिकेशन फॉर MBBS एंड BDS ओनली, ठीक है। जो स्टूडेंट्स MBBS और BDS में काउंसलिंग कराना चाहते हैं वही काउंसलिंग करेंगे, क्योंकि बाकी जो आयुष कोर्स में जाना चाहते हैं उनको अपना स्कोर वगैरह यहाँ पर पता होगा कि हमारा स्कोर क्या है, क्यों तो हमें MBBS BDS मिलेगा नहीं। लाइक यहाँ पर कोई स्टूडेंट है जिसके 400 मार्क्स हैं इन ओपन मेरिट, डेफिनेट सी बात है उसको तो MBBS मिलेगा नहीं, तो MBBS BDS में ट्राई करना जो है उसका यहाँ पर वेस्ट हो जाएगा। लाइक कोई स्टूडेंट 300 है, ओपन मेरिट उसकी कैटेगरी है, एंड वो जो है MBBS BDS में ट्राई करेंगे, उसकी तो एक तो रजिस्ट्रेशन की फी जाएगी, ठीक है, एंड जो चार्ज जो हैं वो भी आपके चले जाएंगे। तो जिसके चांसेस हैं यहाँ पर वो पहले काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें MBBS और BDS काउंसलिंग की। बाकी जिनके लो चांस होंगे, अगर मार्क्स लाइक 450 अराउंड होंगे, 420, वो BDS में भी ट्राई करें। बट यहाँ पर जो है जिनके बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं तो MBBS BDS में उनका काउंसलिंग का करना यहाँ पर कोई भी फायदा नहीं है। तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट पे जब रैंक्स आएगी आपको पता चलेगा आपको आयुष कोर्स में भी कौन सा कोर्स यहाँ पर अलॉट होगा या MBBS BDS में कौन सा कोर्स आपको अलॉट होगा। फिर उसके बाद जब काउंसलिंग की नोटिफिकेशन आएगी, MBBS BDS वाले काउंसलिंग करेंगे, उसके बाद जो है यहाँ पर सिलेक्शन लिस्ट आपका रिलीज होगा कि आपको कौन सा कॉलेज यहाँ पर MBBS के लिए या BDS के लिए अलॉट हुआ है। तो हो गया वो फर्स्ट, तो आपका जब सिलेक्शन लिस्ट आ गया उसके बाद आप कॉलेज जाएंगे, कॉलेज में एडमिशन करेंगे। फिर यहाँ पे राउंड 2 की अगेन नोटिफिकेशन आएगी फॉर MBBS एंड BDS ओनली। तो फिर आप जो है अगर किसी को अपग्रेडेशन करनी होगी, लाइक किसी कॉलेज में सीट वैकेंट होगी और MBBS की वहाँ आप जाना चाहते होंगे, या किसी को राउंड 1 में सीट नहीं मिली तो राउंड 2 में उसके चांस बनते हैं BDS या MBBS की सीट उसको यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। तो फिर आप राउंड 2 में चले जाएंगे। एंड आयुष की जो रजिस्ट्रेशन है, लाइक हमारे आयुष में BUMS BAMS BHMS BPT कोर्स जो आते हैं उनकी रजिस्ट्रेशन अलग से होगी। बट जिनने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन की नीट के टाइम पे जो 22 तक यहाँ पर चली, तो उनको जो है अगेन री रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। आयुष में अब वही बच्चे जो है रजिस्ट्रेशन करेंगे जिन्हें MBBS BDS के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं की थी, ठीक है। फिर वैसे ही करके आपकी काउंसलिंग की नोटिफिकेशन आएगी किन कोर्स के लिए, BAMS BHMS BUMS BPT कोर्स के लिए। तो उसमें आप रेफरेंसेस रखेंगे, गवर्नमेंट कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस, जिस हिसाब से आपके मार्क्स होंगे उस हिसाब से आप गवर्नमेंट या सारे प्राइवेट कॉलेजेस आप दोनों रखेंगे। तो फिर जब फिर उसका भी अगेन सिलेक्शन लिस्ट आएगा, फिर राउंड 2 हो जाएगा। लेकिन तब तक जो है आयुष वाले वेट करें, उन जब तक जो है MBBS BDS का एटलीस्ट राउंड 1 यहाँ पर कंडक्ट नहीं होता तब तक यहाँ पर जो है JK बोपी आयुष का कुछ भी स्टेप नहीं उठाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा कि आपकी MBBS और BDS की काउंसलिंग की नोटिफिकेशन यहाँ पर इशू होगी, काउंसलिंग से पहले आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट इशू होगा। तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट पे हमें एग्जैक्ट पता चलेगा कि आपको कौन सा कॉलेज यहाँ पर मिलेगा। तो 1-2 दिन का आप वेट कीजिए, मे बी आज भी आ सकता है, कल भी आ सकता है, परसों भी आ सकता है। तो 3rd तक आप एक्सपेक्ट करेंगे कि आपकी ये जो है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट यहाँ पर JK बोपी जो है वो रिलीज कर देगी, ठीक है। आई होप कि इस वाले वीडियो से आप थोड़े से कन्फ्यूजन डाउट्स क्लियर हुए होंगे। बाकी जो है टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम हमारा जो है पुराना वाला बैन हो चुका है, तो नए वाले पे जुड़ जाइए ताकि हर एक इन्फॉर्मेशन जो है आपको मिलती रहे। तो टेलीग्राम की लिंक बायो में भी है, डिस्क्रिप्शन में भी आप जुड़ सकते हैं। बाकी किसी का कोई भी डाउट रहता है तो पूछ सकता है। मिलते हैं आप किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।